हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। मेरे पास क्लास थर्ड की बुक है इंग्लिश की, जिसके 12 चैप्टर तक हम लास्ट वीडियो में पूरे कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, जिसका नेम है डोंट बी अ वाइल्ड, यानी कि जंगली मत बनो। इस कहानी को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क पूरा करेंगे। इस स्टोरी को मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, जिससे आपको चैप्टर की स्टोरी बिल्कुल समझ में आ जाएगी, यानी आसान तरीके से आपको पूरा समझ में आ जाएगी। शुरू करते हैं बच्चों। तो एक दिन डायना बत्तख मोर की ओर उड़ती हुई आई। ये बत्तख है और उसका नाम डायना है, तो वो मोर की तरफ उड़ती हुई आती है। मेरी मदद करो, उसने कहा। मुझे छुपा लो, मेरे दोस्त को अभी अभी एक आदमी ने मार डाला है। वह आदमी तुम्हारे दोस्त को पकाकर रात के खाने में खा जाएगा, मोर ने कहा। डायना डक सिसकते हुए बोली, मैं बहुत डरी हुई हूँ, कहीं वे मुझे भी ना मार डाले। चिंता मत करो, मोर ने कहा। पिछली बार जब एक शिकारी मेरे सुंदर पंखों के लिए मेरा पीछा कर रहा था, तब हिम्मत नाम के घोड़े ने मेरी मदद की थी। चलो फिर से उसके पास चलते हैं। जैसे ही वे घोड़े की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, बत्तख ने मोर से पूछा, मनुष्य को तुम्हारे पंखों की क्या आवश्यकता होगी? क्या वह उन्हें खा सकता है? मोर हंसते हुए बोला, नहीं, मेरे पंख खाने के लिए नहीं है, वो तो उन्हें पंखे की तरह इस्तेमाल करता है। कितना नीच है, वह सूखे पत्तों से पंखे बना सकता है ना? डायना ने कहा। कुछ देर बाद हिम्मत के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी। हिम्मत एक घोड़े का नाम है, तो घोड़े की जो आवाज़ है वो हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी। हिम्मत ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्यों भाग रहे हो? यह फिर से वही आदमी है, हिम्मत। इसने अभी अभी डायना के दोस्त को मार डाला है। क्या सच में? घोड़े ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। वो दोनों बता रहे हैं कि एक आदमी है जिसने बत्तख के दोस्त को मार डाला है। तो हिम्मत पूछता है, यानी घोड़ा पूछता है कि क्या सच में उन्होंने मार डाला? वो गुस्से से बोला। अगले पेज पे आ जाइए। हमें जाकर श्री हाथी से मिलना चाहिए। वह बलवान और बुद्धिमान है, शायद वह हमारी मदद कर सके। तो अब घोड़ा कहता है कि चलो एक काम करते हैं, हाथी के पास चलते हैं, क्योंकि वो बुद्धिमान है और बलशाली भी है, यानी मोटा भी है और बलशाली, यानी उसके पास ताकत है। तभी वहां से गुजर रहे एक गधे ने यह बातचीत सुन ली और आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमानी से टिप्पणी की, हाँ हाँ, क्या तुम हाथी से मदद मांगना चाहते हो? पिछले हफ्ते शिकारी उसके पीछे पड़े थे। हाथी अपनी जान बचाने के लिए भागा और अब पूरा झुंड जंगल में छिपा हुआ है। वे हाथियों का पीछा क्यों कर रहे थे? डायना ने पूछा। खैर, शिकारी उनके दांत चाहते हैं, वे इसे हाथी दांत कहते हैं। वे अपने घरों को हाथीदांत से बनी चीज़ों से सजाते हैं। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? यह सुनकर डायना और भी जोर से रोने लगी। अगर मिस्टर हाथी खुद को नहीं बचा सकते तो वे हमें कैसे बचा सकते हैं? उम्मीद मत छोड़ो, हम ठाकुर बाग के पास जाएंगे। चारों ठाकुर की ओर दौड़े। वह रात भर शिकार करने के बाद आराम कर रहा था। जब ठाकुर ने इस भयभीत समूह को देखा तो उसने खुद को संभाला और भौहें उठाकर पूछा, आप सब मेरे पास क्यों आए हैं? एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। उन्होंने 1 घंटे पहले मेरे दोस्त को मार डाला। डायना के रोने की आवाज़ और भी तेज हो गई। ओह मेरी मूछें, भाग ने कहा। जान बचाकर भागा। बाकी लोग क्या कर सकते हैं? वे भी भाग गए। अगले पेज पे आ जाइए। तो यहाँ पर हो गई ये स्टोरी कंप्लीट। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरीके से जो है लोग एक दूसरे पर डाल रहे थे कि वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, और लास्ट में वो बाघ के पास पहुँच गए और वो ऐसे इंसान के पास पहुँच गए, यानी ऐसे जानवर के पास पहुँच गए, इंसान नहीं जानवर, जो खुद उनको मार डालना चाहता है। तो जब वो लास्ट में बाघ के पास पहुँचे तो वहाँ पर बाघ खुद उनके पीछे पड़ गया, जो कि सारे के सारे दुम दबाकर वहाँ से भाग गए। यानी कि अपनी मदद खुद ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी मदद करेगा, सबसे पहले आप अपनी खुद की मदद करें, उसके बाद कोई और आके आपकी मदद करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने फिर वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। और इसके बाद देखिए यहाँ पर हो गई स्टोरी कंप्लीट। इसके बाद देखिए बुक वर्क जहाँ पर दिया हुआ है और टिक द करेक्ट ऑप्शन है, मैंने फिल कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स हैं। ओके, नो अपोजिट वर्ड नहीं है, सिमिलर वर्ड्स हैं, यानी
स्मॉल जो होता है वो छोटा होता है, टाइनी को भी छोटा ही कहते हैं, स्मॉल ही कहते हैं। तो यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स हैं, एक ही मतलब के दो दो मीनिंग है। तो यहाँ पर ही मैंने नोट कर दिया। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से फिल कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर है नेक्स्ट पेज पर, वो आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है मैचिंग, मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद है आर्टिकल्स, जो कि आर्टिकल फिल करने ए, एन और द में फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14।